सन 1923 में इनका जन्म हुआ है और सन 1966 में इनका निधन हुआ है और इनको 3 बार फिल्म फेयर पुरस्कार भी दिया गया है। इन्होंने ज्यादा सा क्या करते थे, फिल्म के गीत लिखते थे। क्या करते थे? फिल्म के गीत लिखते थे। जिस देश में गंगा बहती है, इस प्रस्तुत कविता है। शांति का संदेश जहां है, सबका सम्मान जहां है, गीत खुशी के गाते जहां है, ऐसा भारत और कहां है। इस कविता में कवि कहते हैं कि शांति का संदेश जहां है, सबका सम्मान जहां है। हमारे भारत देश में शांति का संदेश दिया जाता है, सबका सम्मान दिया जाता है। गीत खुशी के गाते जहां है, ऐसा भारत और कहां है। जिस देश में खुशी से गीत गाते हैं, इस तरह का देश दुनिया में कहां भी नहीं है। उद्देश्य, इस पाठ का उद्देश्य है कि देशभक्ति गीतों का संकलन करके उनका पठन करना और देशभक्ति की भावना का विकास करना। हमारा भारत महादेश है, यहाँ गंगा यमुना जैसी पवित्र नदियां बहती है। भारतवासी सत्य, अहिंसा, धर्म, न्याय, परोपकार, सद्भावना, मानवता आदि महान गुणों की पहचान है। यहाँ कवि श्री शैलेंद्र कुमार जी बताते हैं कि देशभक्ति गीतों का संकलन कर उनका पठन करना और देशभक्ति की भावना का विकास करना इस पाठ का मुख्य उद्देश्य है। हमारा भारत महादेश है, सारे संसार में, दुनिया में हमारा भारत देश कैसा है? बहुत महान देश है। यहाँ पवित्र नदियां बहती है, उसमें गंगा यमुना जैसी पवित्र नदियां बहती है। भारतवासी इंडियंस पूरे भी इस तरह रहते हैं, सत्य के साथ, अहिंसा के साथ, धर्म के साथ, न्याय, परोपकार, सद्भावना, मानवता आदि महान गुण को अपन पहचान सकते हैं। प्रस्तुत कविता, जिस देश में गंगा बहती है, सुनो। होंठों पे सच्चाई रहती है, जहाँ दिल में सफाई रहती है, हम उस देश के वासी है जिस देश में गंगा बहती है। होंठों पे सच्चाई रहती है, जहाँ दिल में सफाई रहती है, हम उस देश के वासी है जिस देश में गंगा बहती है। मेहमा जो हमारा होता है, वो जान से प्यारा होता है। मेहमा जो हमारा होता है, वो जान से प्यारा होता है। ज्यादा का नहीं लालच हमको, थोड़े में गुजारा होता है, थोड़े में गुजारा होता है। मिलजुल कर रहो और प्यार करो, एक चीज यही तो रहती है। मिलजुल कर रहो और प्यार करो, एक चीज यही तो रहती है। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। होंठों पे सच्चाई रहती है, जहाँ दिल में सफाई रहती है। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। ये क्या है? एक कविता पाठ है, जिसमें होंठों पे सच्चाई रहती है, जहाँ दिल में सफाई रहती है। हम सब भारतवासी उनके होंठों पे क्या होती है? कभी भी सच्चाई रहती है, जहाँ दिल में सफाई रहती है। भारतवासी के, हर एक भारतवासी के दिल में, मन में क्या होती है? सफाई रहती है। हम उस देश के वासी है जिस देश में गंगा बहती है। हम उस देश के वासी है जिसमें पवित्र नदी, पुण्य नदी है, उस देश के हम वासी हैं। मेहमा जो हमारा होता है, वो जान से प्यारा होता है। जो मेहमान, जो गेस्ट, मेहमान होता है कि वो हमारे जान से भी क्या होता है? प्यारा होता है। ज्यादा का नहीं लालच हमको, थोड़े में गुजारा होता है। ज्यादा का हमको लालच नहीं है, थोड़े में भी हम सब क्या करते हैं? गुजारा करते हैं। मिलजुल कर रहो और प्यार करो, एक चीज यही तो रहती है। मिलजुल कर रहो और प्यार करो, एक चीज यही तो रहती है। हम भारतवासी पूरे भी एक दूसरे से किस तरह होना चाहिए? मिलजुल कर, एक दूसरे से मिलजुल कर रहना चाहिए। हम उस देश के वासी है जिस देश में गंगा
बहती है। हम उस देश के वासी है जिस देश में पवित्र पुण्य गंगा नदी बहती है। होंठों पे सच्चाई रहती है, जहाँ दिल में सफाई रहती है। हम उस देश के वासी है जिस देश में गंगा बहती है। होंठों पे हमारे सदा भी क्या होती है, सच्चाई रहती है, ऑनेस्टी रहती है। और जहाँ जिस देश में सफाई रहती है उस देश के हम वासी हैं। पूरा हमारा भारत देश इस तरह होता है, लेकिन वो तो सफाई से रहता है, सबके दिल साफ होते हैं। हर एक भारतवासी के जिस देश में गंगा बहती है उस देश के हम क्या हैं, वासी है। हम सब भी भारतवासी है। इस कविता में शैलेंद्र कुमार जी भारतवासी के बारे में बताए हैं। जिस देश में गंगा बहती है, ये क्या है, गीत पाठ है, जिसके कवि शैलेंद्र कुमार जी है। देखो इस कविता में ऐसो शब्दार्थ, कठिन शब्दार्थ देखे तो इसमें क्या है, होंठ है, क्या होता है, होंठों में सच्चाई रहती है। वे लिप्स होते हैं ना, इस क्या होते हैं, लिप्स कहते हैं, होंठ कहते हैं लिप्स को। उसी तरह सच्चाई, सच्चाई का क्या है, हमारे भारतवासी के होंठों पर कभी भी एनी टाइम क्या होती है, सच्चाई रहती है। और सच्चाई को ट्रूथ कहते हैं और ऑनेस्टी भी कह सकते हैं। इसी तरह दिल, दिल को हार्ट कहते हैं, सोल भी कहते हैं। दिल या इसी तरह मन भी कहते हैं। इसे बहाना, बहाना का अर्थ होता है कि वो लोग को कहते हैं। इसी तरह मेहमा, मेहमा का अर्थ होता है कि मेहमान किसे कहते हैं, मेहमान भी कहते हैं, अतिथि भी कहते हैं। मेहमान अतिथि कहते हैं। मेहमान का अर्थ होता है कि गेस्ट। इंडिया में, भारत देश में हमारे पूर्वज क्या करते थे, मेहमान को जान से भी ज्यादा प्यार करते थे। इसी तरह प्यार या प्यारा, प्यार का अर्थ होता है कि मोहब्बत भी कहते हैं, इश्क भी कहते हैं, प्यार भी कहते हैं। प्यार का अर्थ होता है कि डियर, डियर। नेक्स्ट लालच, ज्यादा सा नहीं, लालच हमको थोड़े में गुजारा होता है। भारतवासी हमको क्या है, बहुत रहने का ये नहीं है, क्या उन थोड़े में भी अपने लाइफ को गुजार सकते हैं। थोड़े का लालच का अर्थ होता है कि ग्रेड, गुजारा, गुजारा का अर्थ होता है कि अपने लाइफ को क्या कर सकते हैं, ज्यादा सा नहीं तो भी थोड़ा रह करके अपने लाइफ को एंजॉय के साथ क्या कर सकते हैं, गुजारा कर सकते हैं। एक्सिस्टेंस, एक्सचेंज कहते हैं, क्या कहते हैं, एक्सिस्टेंस कहते हैं इसे। और इसका नेक्स्ट चीजें, चीजें का अर्थ होता है कि आइटम्स कहते हैं, थिंग्स भी कहते हैं। ज्यादा, ज्यादा का अर्थ होता है कि मच, ज्यादा का नहीं, लालच को थोड़े में गुजारा होता है। इसका अर्थ होता है कि क्या, ज्यादा से नहीं रहने पर भी, इसको इंग्लिश में मच कहते हैं। जान, जान को क्या कहते हैं इंग्लिश में, लाइफ कहते हैं, क्या कहते हैं, लाइफ। इस तरह इसमें रहने वाले ये क्या है, डिफिकल्ट शब्द या कठिन शब्दार्थ हैं। इसी तरह पंक्तियां पढ़िए, भाव समझाइए। इसमें देखो और एक मिनी पोएम, छोटा कविता दिया गया। इस पे अपना किसी से वैर न समझो, अपना किसी से वैर न समझो, जग में किसी को गैर न समझो, जग में किसी को गैर न समझो। आप पढ़ो और उनको पढ़ाओ, आप भी पढ़ो और दूसरों को भी पढ़ाओ। घर घर ज्ञान की ज्योत जलाओ, घर घर तुम क्या करो, ज्ञान की ज्योत जलाओ। अपना किसी से वैर न समझो, अपन किसी से भी, भारतवासी किसी से भी लड़ना नहीं, झगड़ना नहीं और उसको दूसरा नहीं समझना चाहिए। जग में किसी को गैर न समझो, जग में, दुनिया में, संसार में रहने वाले सब लोगों को गैर, पराया मत समझो। आप पढ़ो और उनको पढ़ाओ, आप भी पढ़ो और क्या करो, दूसरों को भी पढ़ाओ। ये पढ़ाई क्या होती है, दूसरों को देने से बढ़ती है लेकिन घटती नहीं, बढ़ती है लेकिन घटती नहीं। पढ़ाई ये क्या होती है, कैंडल के जैसी होती है। वो कैंडल क्या होती है, अपने ये होते हुए भी, घटते हुए भी दूसरों को क्या करती है, ब्राइटनेस, रोशनी देती है। इसी तरह पढ़ाई भी क्या होती है, पढ़ाई आप पढ़ो और उनको पढ़ाओ। आप पढ़ते पढ़ते, आप 9th क्लास है, 8th क्लास वालों को पढ़ाओ, 8th क्लास वाले 7th क्लास वालों को पढ़ाओ और जाके पेरेंट्स को पढ़ाओ, सबको क्या करो, लिटरेट, साक्षरता बढ़ाओ। इसी तरह घर घर
ज्ञान की ज्योत जलाओ। हर एक घर में भी क्या करो तुम, ज्ञान की, नॉलेज की, पढ़ाई की क्या करो, ज्योत जलाओ। और एक बात सुनो, ये क्या पंक्तियां, अपना किसी से वैर न समझो, अपना किसी से वैर न समझो, जग में किसी को गैर न समझो, जग में किसी को गैर न समझो। आप पढ़ो औरों को पढ़ाओ, आप ही पढ़ो और दूसरों को भी, आपके आसपास सराउंडिंग में रहने वाले नेबर को तो रहते कि उनको सबको भी पढ़ाओ। घर घर ज्ञान की ज्योत जलाओ। घर घर क्या करो, ज्ञान की ज्योति भी लैंप होती है, हर एक घर में भी तुम पढ़ाई बोलने की ज्योति को जलाओ। ये तुम्हारी क्या होती है, प्रथम कर्तव्य होता है, तुम्हारी ड्यूटी होती है, प्रथम कर्तव्य होती है। और ये क्या होती है, अपनी अपनी हर एक छात्र की या छात्रा की क्या होती है, कर्तव्य होती है। भाषा की बात, व्याकरण, इस पाठ में, कविता पाठ में दिए गए ग्रामर पॉइंट्स देखें तो यह प्लेस में, ये दो मिलने पर क्या होता है, इसमें। इसी तरह जो प्लेस में ये क्या होता है, जिसमें होता है। एग्जाम्पल उदाहरण देखें तो अपन यहाँ उपवन है, इसमें फूल है, यह क्या है, उपवन है, इसमें फूल है। इसी तरह अपन और क्या कर सकते हैं, वाक्य बना सकते हैं। इस तरह मुहावरा, मुहावरा का अर्थ क्या है, इस पाठ में दिया गया मुहावरा जान से प्यारा होना। जान से प्यारा होना का अर्थ होता है कि अपने बहुत प्यारा होने को क्या कहते हैं, जान से प्यारा कहते हैं। इसी तरह वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के वाक्य होते हैं। एक सरल वाक्य और एक संयुक्त वाक्य और एक मिश्रित वाक्य। देखो, हम भारतवासी हैं, हमारे होंठों पर सच्चाई रहती है, हमारे दिल में सफाई रहती है। ये वाक्य स्वतंत्र रूप से बने, हम भारतवासी हैं, ये क्या है, एक सरल वाक्य है। इसी तरह हमारे होठों पे सच्चाई रहती है, ये भी क्या होता है, सरल वाक्य होता है। हमारे दिल में सफाई रहती है, ये भी क्या है, सरल वाक्य है। उसी तरह संयुक्त वाक्य, जिस तरह 2 वाक्य मिलाने पर होने वाले वाक्य को क्या कहते हैं, संयुक्त वाक्य कहते हैं। उदाहरण के रूप में, हम भारत के वासी हैं और भारत देश हमारा है। यहाँ पर देखो, इन वाक्यों में 2 सरल वाक्यों का मेल हुआ है। 2 सरल वाक्यों का मेल से क्या होता है, कि संयुक्त वाक्य होता है। 2 सरल वाक्य मिलाने पर आने का क्या होता है, संयुक्त वाक्य होता है। जिस तरह हम भारत के वासी हैं और भारत देश हमारा है, या और मिलाने पर अपने को क्या 2 मिलाने इसके ये संयुक्त वाक्य बनता है। इसी तरह हमारे होठों पर सच्चाई रहती है और दिल में सफाई रहती है, ये और मिलाने पर यहाँ क्या हुआ है, संयुक्त वाक्य बना है। हम सब भारतीय हैं, इसलिए हम सब एक हैं, हम सब भारतीय हैं, इसलिए क्या कहता है, इस वाक्य को जोड़ता है, इसलिए क्या होता है, संयुक्त वाक्य है। नेक्स्ट है संयुक्त वाक्य के बाद में मिश्रित वाक्य। मिश्रित वाक्य किसे कहते हैं, यहाँ सरल वाक्य के साथ उपवाक्य का मेल हुआ है, सरल वाक्य के साथ किसी आश्रित वाक्य का मेल हो तो उसे क्या कहते हैं, मिश्रित वाक्य कहते हैं। उदाहरण देखिए, मेहमा जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है। इसमें 2 वाक्य होते हैं, वो 2 वाक्य मिलने पर एक वाक्य को क्या कहते हैं, मिश्रित वाक्य कहते हैं। मेहमा जो हमारा होता है, तो यहाँ पर देखो, मेहमा जो हमारा होता है, जो हमारा होता है, वो मेहमा जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है, वो जान से प्यारा हिंदी भाषा में मुख्य रूप से वाक्य कितने होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के होते हैं। एक सरल वाक्य, कौन सा वाक्य, सरल वाक्य। सरल वाक्य में वाक्य स्वतंत्र रूप से होते हैं, एक ही वाक्य होता है,
वाक्य, ये संयुक्त वाक्य उदाहरण इस तरह हो, अब हम सब भारतीय हैं इसलिए हम सब एक हैं। यहाँ पर इसलिए हम सब एक हैं, इसमें दो वाक्यों का मेल हो रहा है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? संयुक्त वाक्य। एक वाक्य और दूसरे वाक्य से जाकर मिलने पर बनने वाले वाक्य को क्या कहते हैं? संयुक्त वाक्य कहते हैं। इस तरह क्या है? उदाहरण, हम सब भारतवासी हैं इसलिए हम सब एक हैं। इसी तरह हम भारत के वासी हैं और भारत देश हमारा है। हम भारत के वासी हैं और यहाँ पर क्या हो रहा है? दो वाक्यों को बीच में और आकर मिला रहा है, इसे क्या कहते हैं? संयुक्त वाक्य कहते हैं। थर्ड में तीसरा कौन सा है? मिश्रित वाक्य है। मिश्रित वाक्य का अर्थ होता है कि यहाँ सरल वाक्य के साथ और क्या होता है? और एक शब्द तो उपवाक्य आकर मिलता है, इसे क्या कहते हैं? मिश्रित वाक्य कहते हैं। सरल वाक्य और एक इसे उपवाक्य, दूसरा वाक्य आकर मिलने पर होने वाले आश्रित वाक्य का मेल होता है। सरल वाक्य के साथ किसी आश्रित वाक्य का मेल हो तो उसे क्या कहते हैं? मिश्रित वाक्य कहते हैं। उदाहरण यहाँ पर देखो, मेहमा जो हमारा होता है, मेहमा जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है। देखो यहाँ एक वाक्य है और एक आश्रित वाक्य, दूसरा वाक्य मिलने पर वाक्य होता है, इसे मिश्रित वाक्य कहते हैं। ओके, चलो और एक बार, वाक्य तीन प्रकार के होते हैं, उसमें सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य। सरल वाक्य स्वतंत्र रूप से होता है, एक ही वाक्य होता है, हम भारतवासी हैं, एक ही वाक्य है। हमारे होठों पर सच्चाई रहती है, एक ही वाक्य है। हमारे दिल में सफाई रहती है, एक ही वाक्य है। इसी तरह संयुक्त वाक्य, संयुक्त वाक्य में देखो यहाँ वाक्यों में दो सरल वाक्यों का मेल होता है, ये दो वाक्य है ना, इसका मेल होता है, इसमें और मिलाने पर आने वाले वाक्य हुए तो उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। इस और एक क्या है? वाक्य और आश्रित वाक्य मिलने पर बनने वाले को मिश्रित वाक्य कहते हैं। ये मिश्रित वाक्य में देखो यहाँ पर दो वाक्य होते हैं, मेहमा जो हमारा होता है वहां पे वो जान से प्यारा होता है। इस तरह ये क्या होते हैं? तीन प्रकार के वाक्य होते हैं। भाषा की बात में विलोम शब्द, विलोम शब्द का अर्थ होता है कि अपोजिट वर्ड्स। और एक शब्द को लेकर देश है, देश को क्या कहते हैं? विदेश भी कहते हैं, परदेश भी कहते हैं। ये इसका विलोम शब्द और उल्टे शब्द भी कहते हैं। हिंदी लैंग्वेज में अपोजिट वर्ड को क्या कहते हैं? ये क्या है? देश है, देश को परदेश और विदेश, ये अपोजिट वर्ड होता है। नेक्स्ट क्या है? सच, सच झूठ, सच झूठ। इसी तरह सफाई, सफाई का विलोम शब्द होता है कि गंदगी कहते हैं, डर्टी। इसी तरह प्यार, प्यार का अपोजिट वर्ड क्या होता है? द्वेष। प्यार को क्या कहते हैं? मोहब्बत इश्क कहते हैं। इसका विलोम शब्द अपोजिट वर्ड क्या होता है? द्वेष होता है, इंग्लिश में हेट कहते हैं। इसी तरह थोड़ा, थोड़ा का विलोम शब्द बहुत और ज्यादा होता है, बहुत और ज्यादा होता है। मिलना, मिलने का अपोजिट वर्ड क्या होता है? बिछड़ना। क्या होता है? मिलना, बिछड़ना। यहाँ पर क्या होता है? बिछड़ना। ये क्या होता है? बिछड़ना। इसी तरह शांति, अशांति, शांति का विलोम शब्द अपोजिट वर्ड अशांति होता है। अच्छा, बुरा, अच्छा, बुरा। उसी तरह वचन बदलो, वचन में सिंगुलर और प्लूरल, एक रहा तो एक वचन कहते हैं, दो रहा तो दो से अधिक रहे तो क्या कहते हैं? बहुवचन कहते हैं। इसमें मई है, मई का ये क्या होता है? वचन में बहुवचन है, हम होता है। इसी तरह ये क्या है? नदियां, ये बहुवचन है, नदी एक वचन है। नदी क्या? रिवर है, रिवर को ये प्लूरल क्या होता है? नदी या और नदियां। जब एक वचन में होता तो इसकी मात्रा इधर आती है, एक की मात्रा। बहुवचन में आए तो इसकी मात्रा क्या होती है? इधर आती है। इसी तरह एक और अनेक और बहुत। पानी, पानी को वाटर कहते हैं, वाटर का और सिंगुलर भी वही होता है, प्लूरल भी वही होता है, एक वचन वही होता है, बहुवचन भी वही शब्द होता है। इसी तरह चीज, चीज, चीज को इंग्लिश में
क्या आइटम कहते हैं, थिंग भी कहते हैं, थिंग्स कहते हैं, चीजें, क्या कहते हैं, चीजें। इसी तरह देश को एक वचन और बहुवचन भी वही होता है, एक वचन बहुवचन। दिल, दिल का भी एक वचन और बहुवचन वही होता है। नेक्स्ट क्या है, उपसर्ग। उपसर्ग किसे कहते हैं, आप सबको मालूम ही है उपसर्ग किसे कहते हैं, जो शब्द के सामने आकर उस शब्द में क्या परिवर्तन लाने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। जैसे अब देखो यहाँ पर है परोपकार है, परोपकार है, परोपकार में क्या है, पर है प्लस उपकार, पर है प्लस उपकार है, दो शब्द मिलकर शब्द में परिवर्तन लाए तो, ये शब्द से पहले जुड़कर परिवर्तन लाए तो उसे क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। जैसे एग्जांपल देखो, नायक, ये क्या है, नायक है, नायक, नायक क्या किसे कहते हैं, नेता को, लीडर को कहते हैं, नेता लीडर को कहते हैं। इसी तरह जैसे देखो ये विनायक, ये क्या है, विनायक है। देखो मैं क्या कर रहा, नायक के सामने भी लगाया, ये भी क्या होता है, उपसर्ग होता है, और उसमें देखो मीनिंग भी चेंज होगा। नायक का अर्थ क्या होता है, लीडर होता है, और विनायक का अर्थ क्या होता है, गणेश होता है, लॉर्ड गणेश। ये भी लगाने से यहाँ पर क्या हो गया, ये मीनिंग में भी चेंज आ गया, और ये सामने आने वाले शब्द को क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। जैसे परोपकार, परोपकार, परोपकार का ये क्या होता है, उपसर्ग पर होता है, पर होता है। उपकार, उपकार के सामने पर आके उपकार, ये क्या होता है, उपसर्ग होता है। सदाचार, सत चार, सत चार, सदाचार। इसलिए भारतीय, भारतीय का उपसर्ग ई होता है। इसी तरह दुर्जन, दुर्जन का उपसर्ग क्या होता है, दुर, क्या होता है, दुर। इसी तरह दुर्जन, दुर्मार्ग, इस तरह है पूर्व के। और निर्मल, निर्मल में क्या है उपसर्ग, निर, निर्लज्जा, उसमें उपसर्ग क्या है, निर। दुरात्मा, दुर। इस तरह सामने आने वाले को सत्व शब्द होता है कि उस शब्द को क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। इस तरह दुर्जन, दुर्लचन, दुर्जन, यहाँ उपसर्ग क्या होता है, दुर होता है। इस तरह उपकार, उपकार के सामने क्या है, ये एक तो एक इसे उपसर्ग कहते हैं। इसी तरह हरदम, हरदम का उपसर्ग क्या होता है, हर, ये हर इसका उपसर्ग होता है। अंडरस्टैंड, समझ में आया ना। देखो उपसर्ग किसे कहते हैं, एक शब्द के सामने आकर और एक शब्द जुड़कर वो शब्द में परिवर्तन लाया तो उसे क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। शब्द के बाद में आकर जुड़कर वो शब्द में परिवर्तन लाए तो उसे प्रत्यय कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। नेक्स्ट उपसर्ग के बाद आने वाले शब्द प्रत्यय, जो शब्द के सामने आकर वो शब्द में परिवर्तन लाने वाले शब्दों को उपसर्ग कहते हैं। जिस तरह पढ़ाई, पढ़ाई को इंग्लिश में क्या कहते हैं, रीडिंग कहते हैं। उसमें क्या है, प्लस आई, यहाँ आई क्या होता है, इसका प्रत्यय होता है। क्या होता है, प्रत्यय होता है। इसी तरह लिखाई और धुलाई, इसमें भी प्रत्यय क्या होता है, आई आता है। क्या आता है, आई। इसी तरह प्रभाव, प्रभाव, इसमें क्या अपने प्रोनाउंसिएशन में, उच्चारण में आने वाले लास्ट अंत्य शब्द होता है कि वही उसका प्रत्यय होता है। प्रभाव, आव क्या होता है, यहाँ पर उसका प्रत्यय होता है। इसी तरह बोली, होली, इसमें ई, बोली। इसी तरह होली, इसमें लास्ट में कौन सा प्रोनाउंसिएशन में आने वाला अक्षर कौन सा तो होता है कि कोई इसका प्रत्यय होता है। बोली क्या यहाँ पर, ईया, होली यहाँ पर क्या रहा, ईया। इसी तरह बुढ़ापा, देखो अच्छा पढ़ने पर, सही उच्चारण करने पर इसका प्रत्यय अपने को आ जाता है, बुढ़ापा। इसका क्या होता है, आपा प्रत्यय होता है। बुढ़ापा, आपा, आपा क्या होता है, प्रत्यय होता है। इसी तरह मोटापा, फैट को क्या कहते हैं, मोटा, मोटापा कहते हैं। इसमें मोटापा, आपा क्या होता है, इसका प्रत्यय होता है। इसी तरह क्या है, बचपन,
बचपन को तो चाइल्ड एज को बचपन कहते हैं। इसी तरह ये क्या है, बचपन में पढ़ने इसका प्रत्यय होता है। इसी तरह गरीबी, पॉवर्टी को पूर्ण क्या कहते हैं, इसे गरीबी कहते हैं। ये गरीबी में ई क्या होता है, प्रत्यय होता है। गरीब, गरीब जैसी गरीबी क्या होता है, प्रत्यय होता है। इसी तरह दुकानदार, दुकानदार में एक वैसा तो वर्ड है कि दुकान प्लस दार, ये क्या होता है, दुकान क्या की उपसर्ग होता है, दार क्या की प्रत्यय होता है। दार, सपोज दुकानदार और मकान वाला, मकान वाले में क्या आता है, वाला प्रत्यय होता है। दुकान वाला, वाला प्रत्यय होता है। इसी तरह क्या, जेल खाना, खाना क्या होता है, प्रत्यय होता है। जेल क्या होता है, उपसर्ग होता है। होमवर्क, टुडे होमवर्क गृह कार्य, जिस देश में गंगा बहती है कविता लिखिए। पूरा कविता क्या करना चाहिए, कंठस्थ करना चाहिए, बैठ करना चाहिए और उसको होमवर्क में लिखना चाहिए। भारत देश की कुछ नदियों के नाम लिखिए। भारत देश में कई पवित्र पुण्य नदियां हैं, जैसे यमुना, गंगा, कृष्ण, गोदावरी, उसके नाम लिखिए। आप अपने मेहमान के साथ किस तरह व्यवहार करते हैं, कैसा व्यवहार करते हैं। तुम अपने घर को आने वाले गेस्ट को किस तरह व्यवहार करते हैं। देखो, भारत देश में मेहमान को क्या अतिथि कहते हैं, अतिथि देवो भव कहते हैं। गेस्ट को क्या कहते हैं, अपने जान से भी ज्यादा प्यार करते हैं। इस तरह अपोन वर्ड से क्या करना चाहिए, आप अपने मेहमान के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। हम हमारे घर को आने वाले मेहमान को अच्छी तरह से व्यवहार करते हैं। भारत देश में क्या होता है, मेहमान को, अतिथि को एक भगवान के रूप में देखते हैं। इस तरह इसका आंसर तो उत्तर लिखना चाहिए। ये गृह कार्य में 3 प्रश्न दिए गए।